अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था बनो काबिल की 5.0 रजिस्ट्रेशन के अबाउट। तो अब वक्त आ गया है और मेरी प्रेडिक्शन भी ऑलमोस्ट ठीक ही हुई कि मैंने कहा था कि 1-2 हफ्ते तक इनकी रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाएगी। और देखें वक्त आ गया है कि इनकी अब रजिस्ट्रेशन जो है 5.0 की ओपन हो चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इनके कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेस्ट किस टाइप का आएगा, एडमिट कार्ड आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड का आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आएगा। सो सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको इन डिटेल में बताने जा रही हूँ। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया सो आपने समझे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को ही मिस कर दिया, बिकॉज एक स्टेप की मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन जो है ख़राब हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि किन कोर्सेज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज इनके बहुत सारे कोर्सेज़ आ चुके हैं, न्यू कोर्सेज़ भी अनाउंस हुए हैं। इसी के साथ आपको पता होगा कि बनो काबिल ने अभी हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी कराची में की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए थे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिए गए थे। तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि बनो काबिल 5.2 की रजिस्ट्रेशन क्या है, ओपन हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम रजिस्ट्रेशन करें, मैं आपको थोड़ा सा कोर्सेज़ का दोबारा से ओवरव्यू करवाऊँगी, बिकॉज कोर्सेज़ आपने सबसे पहले देख लेना है, कोर्सेज़ का अच्छी से डिटेल लेनी कि कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, क्या क्या करवाया जा रहा है, इसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और आपका इंटरेस्ट आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड ही हो। आपकी जो फ़ील्ड हो आपने उसी से ही रिलेटेड अपने कोर्सेज़ को करने हैं। ये ना हो कि आपकी फ़ील्ड कौन सी और आपने कोर्सेज़ कौन से कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपका इंटरेस्ट भी है कि हाँ मैं ये कोर्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, सो आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज़, ठीक है। सो हम रजिस्ट्रेशन का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो विच सिटी डू यू बिलोंग टू, अगर आप कराची से हैं तो आपने कराची में सिलेक्ट कर देना है, इफ़ नॉट तो आप अदर सिटी पे सर्च करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम मांग रहे हैं, आपने अपना नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फ़ोन चेकिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डालती हूँ अपना नाम, लेट से मैं साइकिल के नाम से डालती हूँ और अपना फ़ोन नंबर देती हूँ और इस पर कंटिन्यू करती हूँ। वैसे ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने दे दिया है, कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मुझसे फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। बट मैं आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रोसेस नहीं बता सकूँगी, लेकिन बहुत ईजी है, या आप ख़ुद भी कर सकते हैं, बिकॉज एज अ मैट्रिक स्टूडेंट भी इसको रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट कर लेगा। देखिए मैंने जैसे कि पिछली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की थी, मैंने अपना भी खुद भी इस कोर्स में इनरोल किया था, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है कि वेलकम बैक, इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पहचान लिया, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी अपने नाम के ही साथ, तो मैं अपने नाम के ही साथ कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद जब मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करूँगी तो मेरी सारी पिछली डिटेल्स आएगी। अगर मैं उसको अपडेट करूँगी तो मैं अपडेट भी कर सकती हूँ। इसके अलावा आप तो न्यूली रजिस्टर्ड होंगे, आपने अपनी सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है। आपने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स वगैरह, इतना आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपका नेम, आपका CNIC, आपका नंबर, आपका एड्रेस। फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड स्टेप में आपने अपना कैंपस सेलेक्ट करना होगा और ये चीज़ें करनी होगी। बहुत ही इसका रजिस्ट्रेशन का ईजी प्रोसेस है, आप ख़ुद भी कर सकते हो, इसमें कोई इतना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। फिर इसके बाद आपके जो है ना कुछ ही दिनों में एडमिट कार्ड्स की रजिस्ट्रेशन का आ जाता है कि आपकी एडमिट कार्ड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है कि वो आ चुके हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए और अभी फिर आपकी वेबसाइट में एक डाउनलोड का बटन आता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड का, वहाँ से आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होता है, जिसमें आपका नंबर और आपका नाम होता है, और आई थिंक आपका CNIC नंबर शायद ही होता है, इसका मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं है। बट आपका एडमिट कार्ड में आपका नाम ज़रूर होता है, नहीं सॉरी, आपका नाम होता है और आपका इसके साथ एक वो होता है, पास कोड होता है, पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर हम इनकी एंट्री टेस्ट की बात करें तो बनो काबिल में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है एंट्री टेस्ट में और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है, वो आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला जो है, आपने जल्दी पहुंचना है सेंटर में, 15 मिनट्स बिफोर आपने अराइव करना है सेंटर में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। आपने अपना वैलिड एडमिट कार्ड लाजमी लेके जाना है, जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ होता है, और CNIC बेफॉर्म भी लेके जाना होता है। इसके अलावा आपने टेस्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करनी होती है। आपने एक अपने साथ ब्लैक मार्कर या पॉइंटर अपने साथ एक रखना होता है, मेंटेन डिसिप्लिन करना होता है। जो आपने नहीं करनी होती है चीज़ें, वो अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल नहीं भूलना,
अननेसेसरी आइटम नहीं लेके जाना है, फ़ोन अलाउ नहीं होता है वहाँ पर। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास अपनी ख़्याल रखना है टेस्ट के वक्त, ठीक है, क्योंकि सेंटर में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। टेस्ट होता है आपका। अगर मैं आपको टेस्ट के क्राइटेरिया की बात बताऊं तो यहाँ पे मैंने फुल डिटेल में आपको टेस्ट का क्राइटेरिया बता दिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज़ है इस चीज़ का। बिकॉज अगर टेस्ट ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे आप किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस, बिल्कुल ईजी टेस्ट होता है। मैं खुद ये दे चुकी हूँ। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं जस्ट आपकी IQ लेवल और मैंटेलिटी को कि भाई ये स्टूडेंट कितना एबल है। टोटल क्वेश्चन इसके 50 MCQs होते हैं जो कि लाजमन आपने करने होते हैं, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन जो होती है इसकी 60 मिनट्स होती है, यानी कि 1 घंटा। सब्जेक्ट ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स होती है, नॉट रॉकेट साइंस, इतनी मुश्किल नहीं होती। 35% इसका होता है जिसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड IT फंडामेंटल। ज़ाहिर है आपका कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो तो थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, तो 30% इसका कंप्यूटर की नॉलेज रखती है, ठीक है। IQ एंड लॉजिकल रीजनिंग का 20% जस्ट होता है, यानी कि ज़्यादा वेटेज जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। इंग्लिश का 15 है जो सबसे कम है, जो कि ठीक है। इंग्लिश में वैसे भी ज़्यादा स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, बट कंप्यूटर मैथमेटिक्स में आपने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस रखनी है। अगर हम इनके पासिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपका स्कोर 60% होगा तो आप एलिजिबल होंगे फॉर द नेक्स्ट फेज विच इज़ इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपका 60% नहीं हुआ सो अनफॉर्चुनेटली यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू द कोर्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल मार्क्स होते हैं 50 होते हैं, एज यू नो ऑलरेडी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, अचीविंग द पासिंग मार्क्स 60, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन फॉर फाइनल एडमिशन होती है। फिर टॉप स्कोरर्स गेट प्रेफरेंस फॉर डिज़ायर्ड कोर्स, यानी कि टॉप जिनका स्कोर होगा उनको उनकी डिज़ायर्ड कोर्सेज में भी अलाउ किया जाएगा। वैसे तो करते हैं बट फिर भी उनसे और डिज़ायर उनकी पूछने कि आपको वाकई में इसी कोर्स में लेना है या आप उस कोर्स में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर मैं आपको टेस्ट की फॉर्मेट की बात करूं कि टेस्ट फॉर्मेट किस तरह का होता है तो कुछ इस तरह का आपका टेस्ट का फॉर्मेट होता है, जहां पे आपने नाम लिखना होता है, अपना ID कार्ड नंबर जो आपके कार्ड पे होता है वो, या CNIC नंबर लिखना होता है। ID कार्ड ऊपर है, एडमिट कार्ड नंबर, और नीचे CNIC है, ये दोनों कंपलसरी है आपका। इसके बाद आपने अपना सिग्नेचर करना होता है और कुछ इस तरह की आपके पास कॉपी होती है जिसमें आपको बबल शीट टाइप होती है ये, ठीक है। आपने अच्छे से गौर से इस बबल को फिल करना होता है बिकॉज ये कंप्यूटराइज मशीन से प्रिंटिंग होकर चेकिंग होती है, तो ये अगर आपने ठीक से बबल को फिल नहीं किया तो आपका ये मार्किंग में नहीं इंक्लूड होगा। तो इसको आपने अच्छे से इस के फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना है और पेन अपने साथ ज़रूर लेके जाना है, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि टेस्ट की यानी कि तैयारी कराऊंगी, प्रिपरेशन वीडियोस भी अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आती रहें। इसीलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मुझे इसी तरह मोटिवेशन मिलती रहे।